हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी में समास पढ़ेंगे। और क्या आपको भी समास में समस्या आती है, शब्द नहीं पहचान पाते हैं, तो आपको कुछ कीवर्ड के माध्यम से हम समास को बहुत अच्छे से समझा देंगे। इसलिए आपको क्लास को अंत तक देखना है, ठीक है। समास के ट्रिक के माध्यम से, कुछ कीवर्ड्स के माध्यम से समास पूरा आपको यही क्लास में याद हो जाएगा। तो देखिए समास क्या होता है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। यानी दो सार्थक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे हम समास कहते हैं। अब इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6। इनको ट्रिक के माध्यम से लर्न कराएंगे। एक अव्ययी भाव समास, दूसरा क्या होता है तत्पुरुष समास, तीसरा क्या होता है कर्मधारय समास, और चौथा द्विगु समास। पांचवा कौन सा होता है? द्वंद्व समास। और छठवां बहुब्रीहि समास होता है। तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो अव्ययी भाव देखो, व्यक्ति को भाव आया यानी पुरुष को भाव आया, कहाँ गया? काम करने के लिए। घर आया तो उसके साथ नाइंसाफी हुई यानी कि दोगलापन हुआ, तो घर में हुई लड़ाई। लड़ाई किससे हुई? बहुओं से। याद हो गया? चलिए अब अव्ययी भाव समास को पढ़ते हैं। तो अव्ययी भाव समास में हम क्या पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास में कैसे कीवर्ड्स को हम पहचानेंगे? तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रा, प्रति, ये जो कुछ शब्द होते हैं इससे क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हमने प्रति बताया, तो प्रति आगे क्या लगा है? प्रति। प्रति लगा है तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास है। अजन्म में आ अव्यय होगा। यथा में या। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इनसे हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अब हम तत्पुरुष समास में आते हैं। तो तत्पुरुष समास में का, की, के लिए, में पर आदि आता है। क्या आता है? में पर आदि आता है। तो ये क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला। रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त। गौशाला, गायों के लिए शाला। तो ये आपको समझ में आया। तो इसमें क्या कीवर्ड आपको पहचानना है? का, की, के लिए, में पर, बस इतना आपको पहचानना है। अब थर्ड कौन सा हमारा? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय में है जो और के समान, है जो के समान। तो महापुरुष, महापुरुष क्या है जो। महान है जो पुरुष, यानी क्या कीवर्ड निकलेंगे? है जो और के समान कीवर्ड निकलेंगे। तो महान पुरुष, महान है जो पुरुष। और चरण कमल यानी कमल के समान क्या है? चरण है। तो ये क्या हो? के समान और है जो होगा वो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। अब आते हैं चौथा कौन सा होता है? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या हो गया? प्रथम पद संख्यावाचक। प्रथम पद संख्यावाचक। जैसे दो कुछ कीवर्ड से ही पूरा समझ में आपको आ जाएगा। जैसे दोपहर, दोपहर में दो निकला, दोपहर में दो निकला। तिरंगा में 3 निकला। नवरात्र में 9 निकला। तो प्रथम पद क्या होगा? संख्या आएगी। प्रथम पद में संख्या आएगी तो द्विगु समास हो जाएगा। अब हम फिफ्थ की बात करते हैं। तो फिफ्थ में क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा? और या होगा। औ या होगा। जैसे नदी और नाले, तो और शब्द आया, और शब्द, तो यहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास है। खरा या खोटा यानी और या से हम पहचानेंगे कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चलिए अब छठवां बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि में देवी देवताओं के नाम सिर्फ होंगे, देवी देवताओं के नाम होंगे। जैसे गंगाधर ही शिव है, ठीक है। गंगाधर को हम क्या बोलेंगे? शिव। और घनानंद को हम क्या बोलते हैं? कृष्ण। जितने देवी देवताओं के नाम है वो समास होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। और दशानंद रावण। तो ये आपको अच्छे समझ में आया। हमने सारे देवी देवताओं के नाम क्या होते? बहुब्रीहि समास। तो एक बार अच्छे से रिकवर करते हैं फिर से पूरी क्लास को। हम क्या पढ़ रहे हैं? समास। क्या पढ़ रहे हैं? समास को पूरी ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेंगे अच्छे से। यानी दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह के मेल से बने हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? समास। इसके 6 भेद हो गए। हमने आपको ट्रिक बताया कि भाव आया, किसको? पुरुष को आया, तो काम करने गया तो वहाँ क्या हो गया? उसके साथ गद्दारी हो गई, दोगलापन हुआ, तो घर में आके द्वंद्व हुआ, तो किससे हुआ? बहुओं से हुआ। तो ये आपको अच्छे समझ में आया। अव्ययी भाव में हमने कुछ कीवर्ड बताए। यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रा, प्रति, ये कुछ कीवर्ड हैं जिनसे आपको ये समझना है। कुछ कीवर्ड, बस कुछ कीवर्ड से पूरा समास आपका क्लियर हो गया। तत्पुरुष में कुछ कीवर्ड हैं जैसे का, की,
के लिए, में, पर, इनसे आपको समझ में आ गया। और कर्मधारय में क्या है जो के समान, है जो के समान, महान है जो पुरुष, है जो, चरण कमल, कमल के समान चरण। अब देखिए दिगु में क्या होगा, संख्या से पहचानना आपको, टैग वर्ड संख्या, दोपहर में 2, तिरंगा में 3, नवरात्र में 9। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और दंड में क्या होगा, और या, यानी कि नदी और नाले, खरा या खोटा। बहुब्री में क्या होगा, देवी और देवताओं के नाम होंगे, तो बहुब्री में क्या होगा, देवी और देवताओं के नाम होंगे। गंगाधरी शिव हैं, घनानंद को कृष्ण, जितने भी देवी देवताओं के नाम है सब क्या होंगे, ये बहुब्री समास में आएगा। और द्वंद्व में क्या आएगा, और या आएगा। दिग्गु में प्रथम पद संख्यावाची होगा। कर्मधारय में है जो के समान होगा, ठीक है। और तत्पुरुष में का, की, के लिए, में, पर आएगा। बस आपको जैसे चिड़िया को मारने वाला, रोग से मुक्त हो गया, गायों के लिए साला हो गया, ठीक। अव्यय भाव में क्या होगा, यथा, आभर, अनु, निर, प्राप्रति हो, प्रतिदिन, अजन्मा हो जाएगा। तो इस तरीके के जो शब्द होंगे, इनसे आप कीवर्ड से आप समास को अच्छे से समझ लेंगे। और समास क्या होता है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम समास कहते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं। तो आपको समझ में आ गई ट्रिक। हमने देखो 5 मिनट में आपको पूरा समाज समझा दिया। टीचर क्या करेंगे, 1 घंटे में पूरे समाज को लेंगे। क्या फ़ायदा 1 घंटे क्लास लेने का। अब आप कुछ भी क्वेश्चन करेंगे, आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसी निरंतर ट्रिक के लिए पूरी हिंदी को ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे। 10 मिनट में चैप्टर क्लियर होगा। तो आप डेली रात में जुड़ना न भूलें स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में, और अंत तक क्लास को देखें ताकि आपको पूरे सारे क्या समास समझ में आए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिगु समास।